राधे राधे दोस्तों, सुबह का समय है और हितांश बाबू हमारे हो रहे हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। और देखिए इसकी हालत बिल्कुल सुस्त सुस्त हो रहा है। सुबह पहले स्कूल स्कूल जो होती है ना, तो बच्चे उठ तो जाते हैं बट उनको बड़ा कष्ट होता है उठने में। तो टिफ़िन विफ़िन सब रेडी है, बॉटल भी रेडी है, बस अब हितांश बाबू जो है बिल्कुल निकल रहे हैं। नाश्ता वाश्ता इनका हो चुका है और सुबह की पूजा भी मेरी हो चुकी है, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। मेरा लाला भी तैयार हो गया है। क्यों सर जी, चल रही है पढ़ाई? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और आज है मंगलवार, अभी बजे हैं 8 और हितांश जो है स्कूल जा चुका है। सूरज पढ़ाई कर रहा है, तो पतिदेव जी ऑफिस के लिए बस अब निकलेंगे, वो भी वॉशरूम में है। मेरा आज का ना मॉर्निंग जो कुकिंग का काम है वो सारा हो चुका है। बस यहाँ पर मैंने राइस बिठाए हैं क्योंकि आज पारिक जी छोले और चावल लेके जा रहे हैं। तो चावल बनने बाकी हैं, बाकी छोले तो मैंने सुबह ही बना लिए थे क्योंकि हितांश को छोले और पराठे का टिफ़िन दिया था। तो बस ये चावल हो जाए और इसके बाद मेरी रसोई का काम जो है वो फिनिश हो जाएगा। एकदम कुछ खाने का मन था। वो भी फीका फीका नहीं, खट्टा खट्टा इसके उपमा बोले घाल है, खट्टा है। ये रहो। एक तो आ जाएगा 6 बजे, उसको हम पूरा अच्छे से टिफिन दे के भेजें। छोला रोटी दी है एक में फ्रूट है, केक है, अच्छे से दिए। फ्रूट और केक कब खाएगा, शाम को या सुबह? सुबह खा लेगा वो तो। रोटी लंच में रोटी है कि पूरी है? रोटी पूरी नहीं, पूरी दिए नहीं है, पराठा खाता नहीं है, रोटी खा लेता है वो। तो हल्का सा घी से चौपड़ देते हैं, खा लेता है। तो पारिक जी और बच्चे जा चुके हैं स्कूल और बस मैं भी अपने काम में लग गई हूँ क्योंकि दीदी के आने के पहले पहले मुझे ऊपर का जो डस्टिंग वगैरह का काम है वो ख़त्म करना पड़ता है, ताकि वो बस नीचे की झाड़ू पोछा का जो काम है वो कर ले। और बर्तन तो आजकल मैं खुद ही कर लेती हूँ, मैंने दीदी को मना कर दिया है क्योंकि ना फिर मुझे अच्छा ही नहीं लगता। वो 10:30-11 जब मन होता तब आती है। मैंने कभी कभी तो बहुत ही लेट कर देती, बीच में इन्होंने 1-2 बार बहुत लेट कर दिया। फिर इतनी देर तक काम पड़ा रहता है ना, तो मैं कहीं मार्केट का काम हो तो वो कहीं मैं निकल भी नहीं पाती हूँ क्योंकि जनरली मैं मार्केट में अगर कोई काम होता है तो सुबह जाती हूँ। फिर मेरा सुबह का जो टाइम है ना वो बिल्कुल मैंने वो हो जाता है। और यहाँ पर हमारे यहाँ मार्केट जो है ना वो आफ्टरनून में बंद रहता है, तो मुझे सुबह या शाम को ही मार्केट का काम करना पड़ता है। इसीलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और फिर मेरी एडिटिंग वगैरह का भी काम रहता है, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। इसीलिए मैंने दीदी को मना कर दिया कि भैया आप सिर्फ झाड़ू पोछा कर दो और बर्तन वगैरह जो है ना वो लगते हाथ ही मैं थोड़े थोड़े कर लेती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत हो नहीं रही है। और मुझे पारिक जी और बच्चे कह रहे हैं कि सब तो ठंड के टाइम पर काम वाली को रखते हैं और तुम जो है उसको हटा दे रही हो। तो बात ये है ना कि मुझे बहुत दिक्कत भी हो रही थी और दूसरी बात है कि मैं जब से इस हटाई हूँ ना बर्तन के लिए, तब से मुझे बहुत सुविधा हो रही है। बस थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं और मैं इमीडिएटली क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरा जो रसोई है ना बिल्कुल रसोई मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है, गंदगी नहीं होती। और ऐसे क्या है ना, वो रात को भी थोड़े बहुत बर्तन रह ही जाते थे। ये बस दिमाग में ये रहता ना कि हाँ कल मॉर्निंग में दीदी आएगी, तो वो कुछ ना कुछ बर्तन रह ही जाते थे और कहते हैं कि रात को बर्तन नहीं रखने चाहिए। तो ना चाहते हुए भी थोड़े बहुत आलस में बर्तन रह ही जाते थे। तो अब क्या है ना, मैं एकदम रात को पूरी क्लीन कर लेती हूँ और मॉर्निंग में भी जैसे से मैं काम करती हूँ ना रसोई का, जब टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ लगते हाथ मैं रसोई में के बर्तन भी कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो नहीं रही है। तो जब मैनेज हो रहा है तो मैं क्यों ज़बरदस्ती का, मैंने जब खुद से काम कर सकते हैं तो मैं क्यों रखूँ किसी को। और पहले दिक्कत ये थी कि बच्चे छोटे थे, मुझे सूरज को, हितांश को पढ़ाना भी पड़ता था। तो अब ये पढ़ाई से तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। मेरा सूरज है वो भी क्लास 11 में जब से आया ना तब से एकदम खुद से पढ़ने लग गया है। और हितांश जो है उसको मैंने शुरू से ही आदत डाली हुई है, वो खुद से ही पढ़ता है और ट्यूशन पढ़ता है और ये अपना प्रोजेक्ट वगैरह भी आजकल खुद कंप्लीट कर लेते हैं। तो मुझे बच्चों को पढ़ाई को लेकर के बिल्कुल टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ये खुद मैनेज कर लेते हैं, बड़े हो गए हैं। तो जब बड़े हो गए हैं, अपना काम खुद से कर रहे हैं ये पढ़ाई का, तो मेरे पास टाइम बच जाता है। जब टाइम बच जाता है मैं अपना काम खुद से करना मैनेज कर पा रही हूँ, तो मैं क्यों करूँ। और दूसरी बात, अगर मैं चाहूँ तो झाड़ू पोछा भी खुद से कर सकती हूँ, कोई डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है। बट हाँ, इमरजेंसी के लिए अगर कोई घर पे आपके काम कर रहा है ना तो थोड़ी सुविधा होती है। अगर बीमार हो जाऊँ या कुछ भी हो
तो ऐसा नहीं है कि फिर हस्बैंड और बच्चों पे प्रेशर आए, तो इसीलिए मैं रख के रखी हूँ कि भाई चलो कोई इमरजेंसी में काम होता रहेगा बस। बाकी अगर मैं चाहूँ तो मैं हटा भी दूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं खुद से भी काम कर सकती हूँ। तो बस आपसे बातें करते करते मेरे डस्टिंग और क्लीनिंग का काम सारा हो चुका है। बस अब ये एक काम रह रहा है कि मैं थोड़ा सा सोफ़ा सरका करके और सोफ़ा के पीछे से झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि जो दीदी आएगी वो फिर सामने सामने झाड़ू लगाएगी, और ये सब चीज़ें जो है ना, सोफ़ा वगैरह अलमारी हटा करके झाड़ू लगाना वो हमें खुद को ही करना पड़ता है। वो हमारा एक्सपेक्ट करना भी गलत है कि जो मेड आती है वो कर दे, क्योंकि वो 10 घरों में काम करती है, वो ऊपर ऊपर से ही करेगी, वो कभी भी हमारे सामान को हटा हटा करके झाड़ू नहीं लगाएगी। अगर हम ये एक्सपेक्ट भी करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। तो बस मेरी डस्टिंग क्लीनिंग का काम हो गया है और साथ ही साथ मशीन भी मैंने लगा ली है, तो ये कपड़े भी एक साइड हो रहे हैं। तो मेरा काम सारा निपट गया है और अब मैं जा रही हूँ अपनी भाभी के घर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे, मैं गई नहीं हूँ अपनी भाभी के यहाँ। राधे राधे। अठी ने भी बोल दो राधे राधे। राधे राधे। ये मेरी भाभी श्री, इनको मैंने पहले ही बोल दिया कि आप चाय बनाओ, और मैं पहुंच रही हूँ, बस अब ये चाय चढ़ा रही है। तो बस अब मैं और भाभी गप्पे मार रहे थे बहुत दिनों बाद। मैं ना इस बार काफ़ी टाइम बाद आई, करीब 8-10 दिन हो गए भाभी के आए हुए, तो इस वजह से काफ़ी सारी बातें भी इकट्ठी हो गई थी हमारी, तो बस हम दोनों गप मार रहे थे। और भाभी भी कुछ दिन से एक्चुअली बिज़ी थी कि उनके भी ना भतीजी हुई है, तो थोड़ा सा वो अपनी भाभी के घर जा रही थी, तो उस चक्कर में वो थोड़ा सा वो भी बिज़ी थी। और मैं तो आपको पता ही है, बस घर, बच्चे और यूट्यूब, इन चीज़ों में बिज़ी रहती हूँ, तो बहुत दिन से आना नहीं हुआ था। तो और बहुत दिन से ना आओ ना, तो बातें भी खूब सारी इकट्ठी हो जाती है, तो खूब सारी हमारे पास बातें थी, इकट्ठी हो रखी थी बातें करने के लिए। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा ना कि आप जैसे बहुत किसी के क्लोज़ हो और उनसे काफ़ी दिनों बाद मिलो, तो बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती है बातें करने के लिए। और अगर आप डेली डेली मिलते हो ना, तो इतनी बातें नहीं रहती है, और फ़ोन पे ज़्यादा हमारी बात नहीं हो पाती है भाभी से, क्योंकि मेरी भाभी को सच बताऊँ ना, फ़ोन पे बात करना आता ही नहीं है। वो सिर्फ जो एकदम मुद्दे की बात होती है ना, वो उतनी ही बात करती है और फ़ोन रख देती है, उनसे ज़्यादा देर बात नहीं हो पाती फ़ोन पे। वो खुद कहती है कि मुझसे फ़ोन में ज़्यादा बात नहीं हो पाती है, मैंने सिर्फ एकदम मतलब की जो थोड़ी सी बात होती है ना, सिर्फ वही करती है वो। तो अभी बजे हैं शाम के 6 और हितांश अभी भी जस्ट आया है स्कूल से, और आज इतना लेट इसलिए आया है क्योंकि उसकी फ़ुटबॉल की क्लासेस रहती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लास रहती है ट्यूसडे और थर्सडे, जो कि अभी रिसेंट ही स्टार्ट हुई है। तो वो क्लास करके आया है, और वो ना जुकाम बहुत तेज़ लगी हुई है, तो उसका ना सिर दर्द हो रहा था, तो वो कह रहा था कि मम्मा मेरा सिर दबा दो, तो वो लेट गया और बस मैं उसका सिर दबा रही थी। और दिन भर की जो उसकी बातें हैं वो भी वो शेयर कर रहा था कि आज स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं, उसके कुछ पेपर्स मिले थे, उसके मार्क्स भी बता रहा था। और दोनों जो बच्चे हैं ना, वो स्कूल से आ करके पहले कुछ देर, दोनों की हैबिट है, वो दोनों मेरे पास बैठते ज़रूर हैं, बैठ करके अपने दिन भर की जो जो होती ना अच्छी बुरी सारी बातें, वो दोनों ही मुझसे शेयर करते हैं। ये हैबिट सूरज में भी है और ये चीज़ हितांश में भी। समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो ना मेरे पास पनीर रखी हुई, तो मुझे लगा कि आज आलू पनीर और शिमला मिर्च की मैं एक सब्ज़ी बनाती हूँ। बहुत ही थोड़ी डिफरेंट स्टाइल की है और बहुत ही टेस्टी बनती है, और बच्चे भी आराम से खा लेते हैं, पतिदेव भी आराम से खा लेते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही इजी सब्ज़ी है वैसे तो, पर बहुत टेस्टी होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि आलू क्यूब्स में काटा है मैंने, पनीर और प्याज बड़े बड़े शेप में काटे हैं, और कैप्सिकम बड़ा बड़ा काटा, और इन चारों को ही हम हल्का हल्का फ्राई करके निकाल लेंगे।
फ्राई करने के बाद जो ऑयल था ना उसे आधा हमने निकाल लिया और आधे ऑयल के अंदर में मैंने यहाँ पर जीरा डाला है और एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बेसन। ये बेसन जो हम ऐड करें ना यही इस रेसिपी को बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही टेस्टी बना देता है। तो बेसन और प्याज को हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। बेसन से जो इसकी ग्रेवी है ना बहुत ही थिक बन जाएगी और बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी बनेगी। तो बस प्याज और बेसन दोनों सीख गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने रफली चॉप करके एक बड़े साइज़ का टमाटर इसके अंदर डाला है। तो टमाटर से जो ग्रेवी होगी ना इसकी थोड़ी सी खटास आ जाएगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी ये। और अब इसमें हम डालेंगे ग्रेवी जितनी चाहिए ना उस हिसाब से हमें इसके अंदर पानी डालना है। तो मैं करीब आधे ग्लास से ज़्यादा इसमें पानी डाली हूँ। और थोड़ा सा कैमरा जो है ना अच्छा फोकस नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए वेरी सॉरी। मैंने भी एडिटिंग के टाइम पे ध्यान दिया, वरना मैं शायद इसको सही सेट कर लेती। और बस अब इस ग्रेवी के अंदर में हमें मसाले डालने हैं। तो नमक डाला है स्वाद के अनुसार, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, जो हम रेगुलर डालते हैं ना मसाले हल्दी वगैरह, तो वो सारे मसाले डाल करके और ग्रेवी देखिए हमारी कितनी बढ़िया एकदम थिक सी ग्रेवी हो गई है। अब इस ग्रेवी के अंदर में हमें डाल देना है जो हमने फ्राई किया हुआ है ना पनीर, कैप्सिकम, जो भी हमने फ्राई किया वो सारा हम इसमें डाल देंगे। तो बस हमारी सब्ज़ी तैयार है। तो इसको अगर ग्रेवी बढ़ाना चाहो तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हो, वरना इसे आप ऐसे भी रख सकते हो। तो बस सब्ज़ी हमारी तैयार है और आज का व्लॉग करूँगी मैं यहीं फिनिश। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।